नमस्ते दोस्तों, मैं अनुपमा हाजिर हूँ आप लोगों के सामने ज्योतिष के एक विषय को लेकर। इस चैनल पर मैं आप लोगों को ज्योतिष के बारे में जानकारी देती हूँ। मेरा ये मानना है कि देश के अंदर बहुत सारे अंधविश्वास फैलाए जाते हैं ज्योतिष को लेकर, जबकि ज्योतिष एक प्योर साइंस है, विद्या है। तो आज हम आप लोगों से इस वीडियो में आपके कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे? दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कहूँगी कि लग्नेश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सूर्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपकी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो है वो है चंद्रमा। इसीलिए तो कहते हैं कि चंद्रमा मन सो जातक, और इसके साथ ये भी कहते हैं मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा। ये सारी बातें मन से संबंधित ही है और साथ ही चंद्रमा से संबंधित है। तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की हालत देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस कंडीशन में बैठा है, कहाँ बैठा है, कितना बल है उसको। जिन लोगों का चंद्रमा मजबूत है वो दूसरों को टेंशन दे देते हैं, लेकिन उनके जीवन में कभी भी कोई टेंशन नहीं आता। वो खुद टेंशन नहीं लेते। और वही जिनका चंद्रमा कमज़ोर है वो बात बात में लोगों के भावनाओं से आहत हो जाते हैं, बात बात में रोते रहते हैं, बात बात में दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं किसी से, बिना उसके बारे में जाने ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है खराब चंद्रमा से, जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर आप आज के डेट में साइंस को देखें, जो बात कर रहा है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की, तो वहाँ पर भी चंद्रमा का होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप अपने माइंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो आप चंद्रमा को नहीं भूल सकते। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि मजबूत चंद्रमा एक मजबूत जीवन को देता है, और वही कमज़ोर चंद्रमा हमारी लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा किस अवस्था में है, किसके साथ है, किस ग्रहों की दृष्टि है उसके ऊपर, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका चंद्रमा सूर्य के साथ है तो अमावस का निर्माण हो गया है। चंद्रमा कमज़ोर ही माना जाएगा, क्योंकि सूर्य के नज़दीक आने के बाद चंद्रमा के बलों में कमी हो जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है चंद्रमा। वहीं लेकिन आप ये समझिए कि अगर आपका चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा है, अमावस का निर्माण हो गया है, लेकिन आप चंद्रमा के फल भी देख पाएंगे, आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सूर्य के साथ बैठने के बाद चंद्रमा अस्त हो गए और आपका मन बिल्कुल ही परेशान रहेगा, बल्कि आप ज़्यादा गहराई में जाकर किसी बात को सोचेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी थिंकिंग जो है वो नेगेटिव के तरफ ज़्यादा जाती होगी। किसी भी विषय को जब सोचते होंगे तो प्रथम आप नेगेटिविटी आपके माइंड में आता होगा, और दूसरा कि आप थोड़े से बातों में परेशान हो जाते होंगे। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है कि चंद्रमा सूर्य के साथ बैठकर आपका परेशान होगा और आपके जीवन में परेशानी आएगी। गुरु के साथ बैठने के बाद चंद्रमा आपका बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और बुध के साथ बैठकर भी आप बहुत ज़्यादा विद्वान हो जाते हैं। आपके सोचने समझने की क्षमता अच्छी रहती है। और इसके साथ ही मंगल के साथ चंद्रमा जब बैठते हैं तो एक तरह से ये एक राजयोग बन जाता है। लेकिन आप थोड़े, अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि ना हो तो आप बहुत जल्दी डिसीज़न लेना, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाना, बहुत जल्दी कोई चीज़ चाहिए तो अभी चाहिए, ऐसी वाली स्थिति आपकी बच जाती है। इसके साथ ही शुक्र के साथ चंद्रमा हो तो आपका ध्यान ब्यूटी, अट्रैक्शन, म्यूजिक, अच्छा खाना, अच्छा दिखना, इसी तरह के चीज़ों के इर्द गिर्द घूमने लगता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो भोजन है और शीतलता है, और वहीं विनस जो है वो ब्यूटी है। तो हर चीज़ आपको ब्यूटीफुल चाहिए होता है।
शुक्र के साथ बैठने के बाद ये स्थिति आप देखेंगे, और वहीं सैटर्न के साथ यानी शनि के साथ जब चंद्रमा बैठता है तो आपके जीवन में डीले होना शुरू हो जाता है। मानसिक स्ट्रेस, नेगेटिविटी थोड़ी सी हावी होने लगती है, और आप जो चाहते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती तो आप इरिटेट होने लगते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है उसके बिल्कुल अपोजिट तत्व है शनि, और शनि दुख के कारण भी है। तो इसी वजह से एक विष योग का निर्माण हो जाता है। राहु और केतु के साथ बैठकर भी चंद्रमा परेशान हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई चंद्रमा के बाकी ग्रहों के साथ बैठने से। लेकिन अब हम बात करते हैं रेमेडी के बारे में। बात जब चंद्रमा के उपाय यानी रेमेडी की होती है तो सबसे पहला ख्याल आता है भगवान भोलेनाथ का, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने सर पे धारण कर रखा है। तो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप काला तिल, गुड़ और दूध मिक्स करके जब चढ़ाते हैं तो आपके चंद्रमा मजबूत होने लगता है। ओम नमः शिवाय जाप करने से भी मजबूत हो जाता है। इसके साथ ही चंद्रमा जो है वो भोजन है, तभी तो वो आपके सेकंड हाउस में जाके उच्च के हो जाते हैं। तो आपको अपने भोजन का ध्यान रखना चाहिए, समय से खाना चाहिए, समय से सोना चाहिए, समय से उठना चाहिए। अपने दिनचर्या का और भोजन का, अपने वस्त्रों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपका मन मजबूत हो और आपके मन में किसी तरह के चिड़चिड़ापन, बेचैनी ना हो। इसके साथ ही आप अपने माँ की सेवा करें, माँ के साथ संबंध आपके अच्छे हो। आप चंद्रमा अगर आपके कारक है तो आप चांदी या मोती भी धारण कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कुंडली का निरीक्षण कराना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप समझ गए कि आपकी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा है और उसे कैसे संभालना चाहिए। आप सोमवार को या पूर्णिमा को व्रत भी रख सकते हैं। बहुत पावरफुल होता है अगर हम एक दिन व्रत रख लेते हैं। तो अब आपसे विदा लेती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।